सपना होता है कि उनका बच्चा सुंदर दिखे, उनके बच्चे की स्किन बहुत स्मूथ रहे, मुलायम रहे और वो ग्लो करे। ये हर बच्चे का या हर पेरेंट का एक सपना होता है और इसके लिए वो मार्केट में जाके अलग-अलग तरह के सोप्स लेते हैं, बाथिंग बार्स लेते हैं, क्लींजिंग लोशंस लेते हैं और वो अपने बेबी के स्किन केयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, क्या सही वो आपके बच्चों की स्किन के लिए यूज़फुल है भी या नहीं। तो ये सब डिस्कस करने के पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सोप होता क्या है? सोप एक होता है एक माइल्ड फैटी एसिड यानी ऑयल्स और एक स्ट्रॉन्ग अल्कली, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका जब कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, जिसको ही हम आगे जाके सोप बोलते हैं। इस प्रोसेस से सोप बनता है और जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि इस प्रोसेस में जो एसिड है वो कम पावर का है और जो अल्कली हाई पावर का है। तो नेचुरली जब ये सोप बनते हैं तो वो ज़्यादा हाई पीएच के होते हैं। ये पीएच क्या होता है? जो नॉर्मल जो पीएच, न्यूट्रल पीएच को हम बोलते हैं 7 और हाई पीएच को बोलते हैं हम मोर देन 8, 9, 10 पीएच। तो जब ये हाई पीएच के सोप हम स्किन पे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बार स्किन को नुकसान होता है, क्योंकि हमारे ह्यूमन स्किन का पीएच अराउंड 5 to 5.5 होता है। तो हमें एक ऐसा क्लिनजिंग लोशन चाहिए या ऐसा सोप चाहिए कि जो हमारे स्किन के एक फ्रेंडली पीएच वो दे और स्किन की अच्छे से केयर और उस तरह से अच्छे से उसे क्लीन करे। तो सिर्फ ये बात नहीं है कि सिर्फ क्लिनजिंग लोशन या जो पीएच 5.5 है वही फैक्टर काम करता है। हालांकि एक हॉट क्लाइमेट हो, जैसे मोर देन 40 डिग्री क्लाइमेट, जिसमें स्किन का जो केराटिन है वो डैमेज होता है और फैटी एसिड जो है वो लिक्विफाई होते हैं और जिससे कोई हम क्रीम लगाते हैं तो स्किन के अंदर एंट्री होके उससे हमें एक्जिमा हो सकता है। तो हॉट क्लाइमेट भी स्किन को डैमेज करता है। उसके बाद आता है हार्ड वाटर। हमने देखा है कि बहुत बार कोई एरिया में वाटर बहुत हार्ड होता है और साबुन इस्तेमाल करके भी उस फोम नहीं होता है, जिसकी वजह से सोप उसके अप टू द मार्क काम नहीं करता है। तो जब हम सोप के बारे में डिस्कस करते हैं तो सोप में हमें ये भी जानना होता है चाहिए कि सोप में होता क्या है। तो सोप में सबसे पहले जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, ऑयल्स होते हैं। कौन से ऑयल्स? कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल और फिर जैसे कोई एनिमल फैट्स होते हैं जैसे टैलो फैट्स। मैंने कुछ क्लिनजिंग लोशंस में देखे, कोई सीटाफिल का एक ब्रांड है जिसमें टैलोवेट यूज़ किया है और जो ये टैलोवेट ऑयल है एनिमल फैट से यूज़ किया है। लेकिन सरप्राइजिंगली उस प्रोडक्ट के ऊपर कहीं पर भी नॉन वेज का साइन नहीं दिया गया था। तो जब भी आप देखेंगे कोई क्लिनजिंग लोशन या एनिमल या सोप तो उस पर ये ज़रूर देखिए उसमें टैलो फैट यूज़ किया है या नहीं। अगर वो यूज़ किया है तो वो एनिमल ओरिजिन से लिया गया है। और उसके बाद होते हैं लाइक पामिक एसिड या स्टेरिक एसिड, इस तरह के फैट्स सोप के अंदर होते हैं। और जो बहुत बार आप सोप पे देखेंगे तो पाम कैरेनिलेट नाम का एक कंटेंट होता है, वो एक्चुअली में लिखा है फैट लेकिन वो होता है एक डिटर्जेंट जो आपके बच्चों की स्किन पे या हमारे स्किन पे एक फोम क्रिएट करता है, लेकिन वो एक्चुअल में डिटर्जेंट है। हमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता तो है लेकिन स्किन को डैमेज भी करता है। तो इस तरह के बहुत सारे कंटेंट होते हैं। जैसे और होता है कंटेंट टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो ब्लीचिंग एजेंट है, जो वाइटनिंग साबुन को एक वाइटनिंग देता है, वो भी एक केमिकल है। स्टेरिल अल्कोहल जो स्किन के ऊपर से वाटर को इवॉपरेट होने से रोकता है, जिससे वाटर कंटेंट बना रहता है, लेकिन ये भी बहुत बार स्किन को डैमेज कर सकता है। इटिड्रोनेट या EDTA ये प्रिजर्वेटिव्स है। ये क्या करते हैं? जब हार्ड वाटर में सॉल्ट्स होते हैं जैसे कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, उनको चिलेट करते हैं, उनको बाइंड करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कोई अगर स्किन बहुत नाजुक रहे तो उसको वो एक्जिमा करते हैं, स्किन को बहुत ड्राई कर देते हैं।
ग्लिसरीन, बहुत बार हम सोप में एक हमें एडवांटेज ये है कि हम अलग अलग कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अगर सोप को हमें ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देना है तो ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल पियर्स, जिसमें बहुत सारा ग्लिसरीन होता है, जिससे वो सोप आपको ट्रांसपेरेंट दिखता है। और कोई कोई सोप में शिया बटर होता है, अलग ऑयल होता है, कोकोआ ऑयल होता है। ये ऑयल इसलिए मिक्स करते हैं उन सोप्स में कि उसका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट बढ़े और इन सोप से जो ड्राइंग इफेक्ट स्किन के ऊपर होता है वो कम हो। तो जो अगर किसी सोप को सोप बोलना है तो उसको जो TFM फैक्टर होता है एटलीस्ट मोर देन 60 होना चाहिए। व्हाट इज़ TFM? टोटल फैटी मैटर। तो टोटल फैटी मैटर शुड बी एटलीस्ट मोर देन 60 अगर उनको सोप अगर आपको कहना है तो। बहुत बार आपने अगर कोई सोप देखा होगा तो उसके ऊपर सोप लिखा नहीं होता, उसके ऊपर लिखा होता है बाथिंग बार, जैसे सीटाफिल बाथिंग बार। वो सोप क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें TFM लेस देन 60 है। और उसके बाद हम जब डिस्कस करते हैं कि सोप से ये स्किन की जो डैमेज हो रही है, ये पहली बार ये स्टडी जर्मनी में पब्लिश हुआ था, जिसमें ये कहा गया कि अलग अलग कंटेंट जो है सोप के बहुत बार स्किन डैमेज करते हैं। स्पेशली जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, छोटे बेबीज़ हैं, या जो बड़े लोग हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, उनकी स्किन डैमेज करते हैं। तो उसके लिए एक नया प्रोडक्ट निकला जिसको बोलते हैं सिनडेट। व्हाट इज सिनडेट? SYN, सिन, डेट, DET। सिन फॉर सिंथेटिक, डेट फॉर डिटर्जेंट। दीज आर सिंथेटिक डिटर्जेंट या सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स। इसमें क्या होता है? आइसोथियोनेट्स होते हैं, या फिर बीटेन्स होते हैं, अल्काइल ग्लिसरल्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक सर्फेक्टेंट होते हैं जो एक्चुअली ब्लेंड्स है ऐसे सर्फेक्टेंट्स का जो हमारे ऑयल्स, फैट्स या पेट्रोलियम से बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, जो केमिकल प्रोसीजर्स है, उनसे बनाया जाता है और हमारे स्किन को एक फ्रेंडली मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट वो देते हैं। क्योंकि इनका pH 4.5 to 5.5 होता है। वो जो थोड़ा एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल से भी कम होते हैं, इसलिए इन सिंथेटिक डिटर्जेंट का या इन सिंथेटिक सोप्स का स्किन पे एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन क्योंकि इनको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के थ्रू जाना होता है तो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो कुछ लोग को प्रेफर करते हैं कि उनको थोड़ा सोप इफेक्ट भी चाहिए और थोड़ा सिंथेट भी चाहिए, तो उसके लिए निकले कॉम्बो सोप्स। कॉम्बो सोप कौन है? फॉर एग्जांपल डव, जो बेबी डव सोप है, कॉम्बो सोप है। उसमें आपको सिंथेट भी मिलेगा, उसमें आपको सोप्स भी मिलेंगे, क्लिनजर्स भी मिलेंगे। तो एक कुछ कॉम्बो सोप्स होते हैं, लेकिन इनका pH डेफिनेटली हाई होता है, मोर देन 5.5, यानी दे आर नॉट एज गुड एज सिंथेट्स, लेकिन सिंथेट से pH थोड़ा हाई होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सोप का इफेक्ट अच्छा आता है और थोड़ा इरिटेशन कम होता है नॉर्मल सोप से। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नॉर्मल सोप है, नॉर्मल लाइफ बॉय सोप है, डेटॉल सोप है, इसमें ड्राइंग इफेक्ट बहुत आता है, लेकिन कॉम्बो सोप में ड्राइंग इफेक्ट कम आता है और मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा मिलता है। तो ये हो गए कॉम्बो सोप। तो अगर हम क्लासीफाई करें कि सोप्स कब इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और सिंथेट्स कब इस्तेमाल करना चाहिए, तो वेजिटेबल सोप्स का फ़ायदा क्या है? एक तो वो बहुत सस्ते हैं क्योंकि उनका प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत आसानी से सोप बन जाता है। बहुत सारे लोग घर में भी सोप बनाते हैं, होममेड सोप्स होते हैं। और उनमें एक प्रॉब्लम है, उनमें जो परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम्स अगर उसमें डालेंगे तो उससे इरिटेशन स्किन को ज़्यादा होता है। तो कोई भी अगर होममेड सोप हो, उसका फ्रेगरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, तो आप ये ध्यान में रखिए कि उससे आपका स्किन डैमेज हो सकता है। तो सोप विथ लेस फ्रेगरेंस इज़ मोर प्रेफरेबल। उसके बाद उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जो स्किन को बहुत ड्राइंग इफेक्ट देते हैं, काफ़ी ड्राई करते हैं। तो बहुत सेंसिटिव स्किन में ये सोप्स अच्छे से काम नहीं करते हैं। लेकिन इनमें एक एडवांटेज है कि इनमें हम ऑयल मिक्स कर सकते हैं, ग्लिसरीन मिक्स कर सकते हैं, फिर कोका बटर, शिया बटर, ये इस्तेमाल करके उनका जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और अगर आप सिंथेट्स के बारे में देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत स्किन फ्रेंडली है। इवन न्यूबॉर्न बेबीज़ को में इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है।
इनमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं और स्किन को डैमेज मिनिमम होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर लगता है, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव है। इनका कलर भी काफ़ी अच्छा होता है और परफ्यूम्स इनमें अच्छे से मिक्स होते हैं, तो ये आर परफ्यूम फ्रेंडली। लेकिन आप देखेंगे सेंटेड सोप्स जो है, जो थोड़ा सा उनमें एक माइल्ड फ्रेगरेंस होता है और एक सूदनिंग फ्रेगरेंस होता है। हमेशा याद रखिए, जो फ्रेगरेंस होता है वो एक्सेप्टेबिलिटी के लिए है, ना कि एक सेलिंग प्रपोजिशन के लिए, यानी कुछ बेचने के लिए नहीं हो। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल का सोप हो तो जितना हो सके वो अवॉइड करिए, कि फ्रेगरेंस में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो आप खुद आप डिसाइड कर सकते हैं ये सब नॉलेज सुन के कि आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए कौन सा सोप यूज़ करना चाहिए। मैं एज ए पीडियाट्रिशियन प्रेफर करूँगा कि जो सिंडेड सोप्स हैं वो यूज़ करने चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते, अगर आपको एक्सपेंसिव लगते हैं तो आप कॉम्बो सोप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल सोप्स हैं, जो वेजिटेबल सोप्स हैं या फिर एनिमल फैट से जो डिराइव किए गए जो सोप्स हैं, वो जनरली छोटे बच्चे में इस्तेमाल मत करिए। या फिर कोई एडल्ट्स हैं जिनका स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो उनमें जनरली सिंडेड सोप प्रेफरेबल है। अगर आपको बजट आपको अलाउ करता है तो गो फॉर सिंडेड सोप्स, इफ़ नॉट पॉसिबल गो फॉर कॉम्बो सोप्स। अगर कुछ पॉसिबल नहीं है तो देन यूज़ अ नॉर्मल सोप, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल आर द सिंडेड सोप्स। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और जिससे आपको एक नॉलेज मिलेगा कि कौन सा सोप आपके बच्चे के लिए यूज़फुल है और कौन सा सोप आपने अवॉइड करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और काफ़ी लोगों को ये वीडियो आप शेयर करिए। थैंक यू सो मच।